सुखदेव मुनि जन्म लिए ना, तो जन्म लेने के बाद वो भागे, जोर से भागे। तो उसको सब रगेदना शुरू कर दिया कि जैसे जन्म लिया ये भाग रहा है, क्यों? भागते 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 जाकर के जनक जी के दरबार में पहुंच गए। जनक जी बोले, अरे तुम कौन हो? कहा, मैं सुखदेव हूं। कहा, तो माँ बाप परिवार के बीच नहीं दौड़ करके यहां दौड़े दौड़े क्यों आ गया? कहा कि हमको माया से बड़ा डर लगता है, हम माया में बंधना नहीं चाहते हैं, हम माया में फंसना नहीं चाहते हैं। कहा, क्यों? इतना दुनिया में जो लोग माया में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। कहा, गुरु जी माया में बहुत दुख है, आपको मैं गुरु बनाता हूं, मेरे योग में कहीं गुरु भी नहीं है, इसलिए मैं आपको गुरु बनाता हूं। जनक जी कहते हैं, मैं तो गृहस्थ आदमी हूं, जो हमको पत्नी है, बच्चा है, मकान है, खेती है, इतना इतना विरक्ति को छोड़ करके तू मेरे पास क्यों आ गया? कहा, मेरे योग में एक भी विरक्ति सही नहीं है, आप ही मेरे गुरु बनने लायक हैं, आप हमको दीक्षा दे करके हमारा जीवन का कल्याण कीजिए। बहुत अर्जी विनती किया सुखदेव मुनि, तो जनक जी महाराज उसको शिष्य बना लिए। अब देखिए, एक गृहस्थ साधु जनक जी हैं, गर्भ त्यागी सुखदेव को चेला बना लिया। विचार कीजिए, आज सुखदेव मुनि और जनक जी का प्रसंग पूरा दुनिया में व्याख्यात है। क्यों? क्या आप गृहस्थ में हैं तो क्या खाली गेहूं धान उपजाने का मालिक हैं? नहीं, गृहस्थी में भी विरक्ति रखिए, तब आप उत्तम साधु हैं। अब विरक्ति में यदि आसक्ति है तो विरक्ति कौन काम का? वो तो फेल हो गया, साधु बन करके भी फेल है। गृहस्थी में थे भगवान राम, कितना बढ़िया जीवन जिए कि भगवाने हो गए। गृहस्थी में थे भगवान कृष्ण, उनको भी बीवी बच्चा था, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान हो गए। तो गृहस्थी का मतलब ये नहीं होता है कि हम सबसे नीच हैं या धाम है, गिरे हुए हैं। नहीं, गृहस्थ आश्रम ही सबसे उत्तम आश्रम है, महान आश्रम है। वहां अच्छा काम करके आप महान बन सकते हैं। देखिए महात्मा गांधी को, विनोबा जी को, हैं, भगवान बुद्ध को, ये सब गृहस्थी से निकले हैं। राजा भरथरी को सब गृहस्थी से निकले हैं। तो गृहस्थी बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसको चलाने का एक युक्ति प्राप्त कर लीजिए गुरु से। वो क्या है? नवधा भक्ति को आप अध्ययन कर लीजिए, देखिए आप जनक जी हो जाते हैं। नवधा भक्ति का पालन कीजिए, आप दूसरा जनक कहलाएंगे इसी धरती पर। इसलिए भजन में धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं क्या? जागरण भजन है जो शिक्षाप्रद है। सद्गुरु शरणम महामंत्र का संत कहते हैं कि हो भैया, 3 बजे कौआ, मैना, गाय, भैंस सब जग जाता है प्रातःकालीन 3 बजे। अब मनुष्य इतना थेथर है कि और 3टा कमलेट देह पर दे के सोए रहते हैं 6 बजे तक। जगते हैं तो चाय मांगता है, खैनी मांगता है, दुए चीज खलिया पेट में। राम का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया। अरे जैसे चौकी पलंग छोड़े हैं तो माँ बाप को प्रणाम कर लीजिए। आप अच्छी पत्नी है तो पति को प्रणाम कर लीजिए, सास ससुर को प्रणाम कर लीजिए। यही तो धर्म सिखाता है। प्रणामों ने किए हैं, गाली देते हुए सोते हैं, गाली देते हुए बिछावन छोड़ते हैं। कैसा जीवन है आपका? एक एक गांव में देखिएगा हरदम किच-किच होता है, घर परिवार में किचक जैसा किच-किच करते रहता है। धन दौलत है लेकिन अशांति है, किसी से किसी का बनाव नहीं है, फ्रिक्शन वाला जीवन जीता है। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं ये तो इससे बढ़िया तो पशु जीवन जीता है। पशु देखिए नाद में लगा दीजिए गाय माल को, अस्थिर से भरपेट खा लेगा, अब बैठ करके पाछा करेगा। लड़ाई करता है? नहीं करता है। ये मनुष्य भाई से लड़ता है, बहन से लड़ता है, पत्नी से लड़ता है,
बाल बच्चे से लड़ता है, एकदम किचक के तरह किच 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 करते रहता है, ये छोटा संस्कार हुआ। इसलिए अपने संस्कार को श्रेष्ठ बनाइए, अपने संस्कार का बड़ा कीजिए। भजन में आया, सदगुरु शरणम महामंत्र का आहो सोर भगेल, जाग जाग हे परोसिन भोर भगेल, जाग जाग हे परोसिन भोर भगेल। स्तुति विनती करा, माय बाप का प्रणाम करा, गुरु का प्रणाम करा, समाज से आशीष ला। जाग जग सुतल परोसी जगागा, जाग जग सुतल परोसी जगागा, भजन में मन के लगागा। उगल सूरज का इंजोर भगेल, जाग जाग हे परोसिन भोर भगेल, जाग जाग हे परोसिन भोर भगेल। सतगुरु शरणम महामंत्र का, सतगुरु शरणम महामंत्र का सोर भगेल, जाग जाग हे परोसिन भोर भगेल, जाग जाग हे परोसिन भोर भगेल। जागा जागा सुतल पड़ोसियों के जगावा। हे पड़ोसी अपनो भक्ति करा, लेकिन पड़ोसियों को कहा भक्ति करे ले, भजन करे ले। ध्यान भजन में मन के लगावा, अपन मन के ध्यान भजन में लगवा। बैर दिन ताश नहीं खेलिए, केकरो निंदा शिकायत नहीं करी, केकरो बुरा नहीं करी। पड़ोसी सुतल अचेत उगल सूरज का इंजोर भाग ले। पड़ोसी जना सूरज उगले ने तो अनहरिया भाग गले इंजोरिया। हे पड़ोसी जब जागवा ने तो गुरु के कृपा से तोरो जीवन में प्रकाश भा जेता, ज्ञान भा जेता। कहे छे सुतल अचेत तानी मोहे की चदरिया, सुतल अचेत तानी मोहे की चदरिया। चारों ओर चोर बाटे रात अनहरिया, सुतल बला के आत्म धन मन चोर लगे। जाग जाग
हे परोसी भोर भगेले जाग जाग हे परोसी भोर भगेले सतगुरु शरणम महामंत्र गए सतगुरु शरणम महामंत्र गए सोर भगेले जाग जाग हे परोसी भोर भगेले जाग जाग हे परोसी भोर भगेले अंतिम कड़ी है एक पड़ोसी कहते हैं जो सो गया उसका धन चोरवा लेके चला गया इसलिए जगो वो धन क्या है आत्म धन भीतर का धन गुप्त धन वो चोरवा चोरा लेगा वो कौन चोरवा है काम क्रोध लोभ यही चोरवा चुरा लेगा कहते हैं सदगुरु शरण में जपन कर ध्यान से सदगुरु शरण में जपन कर ध्यान से कहे नंद किशोर बच्चा बूढ़ा जवान से कहे नंद किशोर बच्चा बूढ़ा जवान से जागरण भजन के अंतिम में और भगेले जाग जाग हे परोसी भोर भगेले जाग जाग हे परोसी भोर भगेले सतगुरु शरणम महामंत्र गए सतगुरु शरणम महामंत्र गए सोर भगेले जाग जाग हे परोसी